तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की। आप 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर तो आ ही गए हैं। साथ में आपकी पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई है। तो इसका मतलब ऑनलाइन क्लासेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमें टाइम पास करना है या किसी भी तरीके से मजबूरी में आपको कोई क्लासेस देनी है। ये आपके खुद के भविष्य का सवाल है। और यदि आपको किसी भी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कत रहती है और इसके बाद यदि आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो तो इस चीज़ की पूरी गारंटी है कि आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यदि आप फिजिक्स को एक अच्छे लेवल पर पढ़ना चाहते हो कि फिजिक्स के हर टॉपिक आपका क्लियर रहे, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना मन बनाइए कि आपको किसी भी तरीके से पर डे की क्लासेस को काउंट डाउन नहीं करना है। आपको रोजाना क्लासेस पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है ना। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को तवज्जो ही नहीं देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ते ही नहीं हो। जब बाद में वही टीचर आपकी जब ऑफलाइन क्लासेस लेता है तब उसको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और स्टूडेंट को तो करना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। ठीक है ना। तो इसका ये रीज़न भी हो सकता है कि आप कहीं और जाके क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और यहाँ पर किसी और से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम डिफरेंट बुक्स से पढ़ नहीं सकते उसी प्रकार से हम डिफरेंट टीचर से भी नहीं पढ़ सकते हैं। यदि आप किसी एक चीज़ के अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य आप ये बनाइए कि जो भी चीज़ कर रहे हैं आप एक चीज़ पर भरोसा करके उसको काम को कंप्लीट कीजिए। तो लेसन नंबर फर्स्ट की हम यहाँ बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंडेक्स के अंदर बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको पोर्टल बनाया गया है, एनसीईआरटी पैटर्न में किस तरीके से चीज़ों को डाला गया है। तो लेसन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। तो लेसन नंबर फर्स्ट में देखिए सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है इसकी भूमिका, कि वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके बारे में चीज़ों को पढ़ने का कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई हुई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वैद्युत आवेश की, चालक तथा विद्युत रोधी की, प्रेरण द्वारा आवेशन की। इस तरीके से इसके कुछ पॉइंट्स हैं। हम आपको एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करवाएंगे और इसके जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, नोट्स की प्रॉब्लम खत्म हो गई है आपकी। इसके बाद आपकी जो क्लासेस का तरीका है, एक दिन तो हो गया आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस, जैसे कि ये क्लास आपके पास रिकॉर्ड होकर पहुंची है। दूसरे दिन की जो आपकी नेक्स्ट डे की क्लास होगी वो होगी आपकी लाइव क्लासेस, और वो लाइव क्लासेस जूम पर, गूगल मीट पर, जिस पर भी मेरे लिए कन्वीनियंट रहेगा लेना, मैं उस पर आपको क्लासेस दूंगी। स्मार्ट बोर्ड से आपको क्लासेस दी जा रही है तो आपको इस तरीके का कोई भय भी नहीं रहेगा कि मैम बुक्स हम कहाँ से प्रेफर कर रहे हैं, ये चीज़ हम कहाँ से लेके आए, क्योंकि यहीं पर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगी। क्योंकि अकेला बच्चा उसको बुक से नहीं पढ़ सकता है, आपको गाइड्स वगैरह रेफर करनी पड़ेंगी, तो वो मैं आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी वैद्युत आवेश की। सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत आवेश की। तो देखिए पहला पॉइंट है आपका वैद्युत आवेश या विद्युत आवेश, दोनों में से किसी भी तरीके से इसको लिखा जा सकता है। तो वैद्युत आवेश, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश होते हैं आपके दो प्रकार के। पहला होता है धनात्मक आवेश और दूसरा जो है आपका होता है ऋणात्मक आवेश। पहला है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आवेश। आवेश के बारे में कितनी जानकारी हमको मिल सकती है? इसे किससे व्यक्त करते हैं? Q से। इसका जो फॉर्मूला है वो होता है I/T। यहाँ Q क्या है? आवेश है। I क्या है? विद्युत धारा है। T क्या है? समय है। Q बराबर I/T। फिर इसकी बात करते हैं मात्रक की। तो मात्रक क्या होता है? करंट का होता है एम्पियर और समय का होता है सेकंड। एम्पियर इनटू सेकंड। यदि मैं विमा की बात करती हूँ तो विमा क्या हो जाएगी? AT। विमा क्या हो जाएगी? AT। तो ये जो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, आवेश के बारे में बताइए। देखिए तो एक बार समझ में आ रहा है यार, वैद्युत आवेश के बारे में सारी चीजें बताइए। इनको आप क्या करो, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ।
बात करते हैं कि इसके गुण। विद्युत आवेश के गुण कितने गुण होते हैं? पहला सजातीय, आवेशों में प्रतिकर्षण। पहले गुण कौन सा है? सजातीय, आवेशों में प्रतिकर्षण, मतलब कि पॉजिटिव आपस में जुड़ जाए, नेगेटिव आपस में जुड़ जाए। दूसरी हम बात करते हैं विजातीय, आवेशों में आकर्षण। विजातीय आवेशों में आकर्षण, विजातीय का मतलब अलग है, धनात्मक से ऋणात्मक, ऋणात्मक से धनात्मक। तो इस टाइप से आपके जो ये वैद्युत पदार्थों के गुण है कि सजातीय आवेशों में क्या होता है, विजातीय आवेशों में क्या होता है, ये इसके गुण है। फिर हम बात करते हैं कि चालक क्या होता है, विद्युतरोधी क्या होता है। तो अगला जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो क्या होगा? चालक। चालक क्या होता है? चालक का मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। चालक के एग्जांपल्स, पानी, मानव व जंतु शरीर, गीली लकड़ी एक्सेट्रा। ठीक है। यदि हम दूसरी बात करें विद्युतरोधी की, तो विद्युतरोधी कौन होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है। ऐसे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युतरोधी कहते हैं। यदि हम इनके उदाहरणों की बात करें तो इनके उदाहरण क्या होंगे? एग्जाम्पल्स, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये होते हैं चालक और विद्युतरोधी। इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। चालक ऐसे पदार्थ जिनमें जो आवश्यक प्रवाह है आसानी से किया जा सकता है उसे हम चालक कहते हैं। इनफैक्ट ऐसी चीजें जिनमें आवश्यक प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युतरोधी कहते हैं। जैसे कि सूखी लकड़ी, प्लास्टिक हो गया। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो चालक और विद्युतरोधी को अपने आप में क्या करती है? अलग करती है। अब इसका अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं विद्युतदर्शी। ठीक है। यदि आपके किसी प्रकार के कोई डाउट चलते हैं तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको इसके एक दिन बाद जूम पर या गूगल मीट पर क्लास दी जाएगी जिसमें आपके जो भी डाउट्स हो वो आप क्लियर कर सकते हो। और डाउट क्लियरेंस के साथ साथ आपको एक फैसिलिटी और मिल जाएगी कि इसके आगे का अपन उसी में पढ़ाएंगे। अगर किसी बच्चे के माइंड में ये हो कि मैम ये पढ़ाया और उसके बाद डायरेक्टली अगला जो है हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद की जो क्लास है मीट पर होगी, फिर इसके बाद हम वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास देंगे आपको। तो आपको जूम पर ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहना है। बहुत ज़्यादा बच्चे अगर अवेलेबल रहेंगे तो अपन लाइव क्लासेस देंगे हमेशा। ठीक है ना, जिससे आप अपने डाउट्स भी पूछ सको। सूखी लकड़ी हो गया,
नहीं लगाया जा सकता है। आवेश की प्रकृति का कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता है इससे कि जो आवेश है वो धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। केवल आवेश है अथवा नहीं है इसी का ही पता हम लगा सकते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ। देखो डायग्राम कैसे बनेगा इसका। ये हमने एक ले लिया है ग्लास का जार, कांच का जार, कांच का जार ले लिया है। इसका हमने लगा दिया है एक रॉड, चालक छड़। चालक छड़ लग गई। इसको हमने पूरा बिल्कुल पैक कर दिया है रबर कॉर्ड से। रबर कॉर्ड से पैक कर दिया है। अब देखो हम क्या करें। यहाँ पे क्या लगा दिया, कॉर्ड, घुंडी भी बोल सकते हैं, रबर कॉर्ड। लेकिन जो इसका नीचे वाला सिरा है यहाँ पर लगेंगे स्वर्ण पत्र। यहाँ पर क्या लगेंगे, स्वर्ण पत्र, मतलब कि सोने की पत्तियां। बात क्लियर। अब यदि मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी रॉड का पता करना है, अब मैं किसी रॉड का पता करना चाहती हूँ कि वो चालक है अथवा नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, उस रॉड को मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ। उस रॉड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे। जैसे ही हम इसको स्पर्श करवाएंगे तो जो भी चार्जेस इसमें होगा, जो भी चार्जेस इसके अंदर होगा वही चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। वही चार्ज आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मतलब कि यदि धनात्मक है तो दोनों ओर धनात्मक धनात्मक आवेश आ जाएंगे। अब आप जानते हो दोनों पत्तियों पे धनात्मक आवेश आ गए तो ये कौन सा हो जाएगा, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। ये हो जाएगा आकर्षण, आपका प्रतिकर्षण हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में क्या है, समान चार्ज, तो इसकी वजह से ये कर जाएंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षण। यही होता है इसका तरीका पता करने का। यदि रॉड ऋणात्मक होती है दोनों ओर ऋणात्मक आवेश आ जाएंगे। ऋणात्मक आवेश आने की वजह से दोनों पत्तियां आपस में क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। यदि दोनों में धनात्मक आवेश आ जाता है तब भी दोनों पत्तियां फैल जाती हैं। तो जब पत्तियां फैल जाएंगी तो उससे आपको पता चलेगा कि ये तो क्या है, चालक है। और यदि पत्तियां नहीं फैलती तो उससे पता चलेगा कि वो वस्तु कैसी है, अचालक है। तो ये आपका पूरा विद्युतदर्शी कंप्लीट हो गया है। एक बार इसको देख लो। अब देखो इसको एक बार बुक से आपको बता देते हैं। बुक में लेसन नंबर फर्स्ट से आपको एक बार समझा देते हैं चीजों। जो चीज आपको नोट करनी है बुक के अंदर वो ध्यान दीजिए। इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईसा पूर्व हुई इस तथ्य की खोज का श्रेय कि ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। ग्रीस देश के आकर्षित करता है। ग्रीस देश के मिलेटस निवासी थेल्स को जाता है। कि मतलब कि आकर्षण वाला जो गुण है वो किसको जाता है, थेल्स को जाता है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द की ग्रीक की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है एम्बर। इलेक्ट्रिसिटी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक वर्ड जिसका अर्थ क्या होता है, एम्बर होता है। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि दो कांच की छड़ आपको दी हुई है, दो कांच की छड़ दी हुई है। दोनों को यदि हम आपस में संपर्क में लेके आ रहे हैं तो दोनों पे समान प्रकृति का आवेश आने की वजह से प्रतिकर्षण हो रहा है। सेम इसमें भी समान प्रकृति का आवेश आ रहा है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन यदि कांच की छड़ को प्लास्टिक की छड़ के पास लेके जा रहे हैं तो विपरीत आवेश के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है,
जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है। बुक में आपको इस टाइप से दिया हुआ है, यह है पूरा कांच का जार, यह है धातु की छड़, यह है धातु की गुंडी, यह है रबड़ और यह है स्वर्ण पत्र। ठीक है, इसके बाद देखो ये है चालक छड़। जिस भी चीज का हम पता करना चाहते हैं उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर टच करा दिया। टच कराने की वजह से जो धनात्मक आवेश था पूरी रॉड के ऊपर फैल गया और दोनों पत्र क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए। दोनों पत्र क्या हो गए, प्रतिकर्षित हो गए। इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। और ये जो आपको दी हुई है, ये इसकी पूरी कल्पना दी हुई है कि इसको किस तरीके से बनाया हुआ है, किस तरीके से इसकी खोज की गई है। और देखो प्रतिकर्षण दिखाया हुआ है, दोनों साइड स्प्लिट कर रखा है चीजों को। अगला टॉपिक था चालक अथवा विद्युतरोधी। चालक तथा विद्युतरोधी हाथ में पकड़ी धातु की छड़ ऊन से रगड़े जाने पर आवेशित होने का कोई संकेत नहीं दिखाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें यही देंगे, कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं, जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं करते। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उनमें ऐसे विद्युत आवेश होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण है जैसे धातुएं, मानव, जंतु, शरीर, पृथ्वी, ये सब क्या है, धातुएं हैं, चालक चीजें हैं, ये सब चालक के अंदर आती हैं। इसके अदरवाइज में यदि अपन लें अचालकों को, तो अचालकों के अंदर क्या है, जैसे कांच, पोर्सेलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसी अधिकांश वस्तुएं या धातुएं अपने में से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं। इन्हें विद्युतरोधी कहते हैं, क्योंकि जिस पर ज्यादा प्रतिरोध होगा, ओम का नियम तो सब जानते हो, 10th क्लास में पढ़ के आए हो। यदि आपके ज्यादा प्रतिरोध लग गया तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, तो जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होता है तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर क्या करता है, फैल जाता है। यदि अपन किसी चालक को थोड़ा सा भी चार्ज दे रहे हैं तो वो चार्ज उसके अंदर नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, इसके आवेश के चारों ओर फैल जाएगा, पृष्ठ के चारों क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युतरोधी को दे तो वह वहीं पर रहता है। मतलब कह रहा है कि यदि हम चालक को आवेश देते हैं तब वो तो उसके पृष्ठ पर फैल जाता है, बट यदि हम विद्युतरोधी को आवेश देते हैं तो वो क्या करता है, वहीं पर रह जाता है, वो फैलता नहीं है। अब हम जो अगले टॉपिक हम चर्चा करेंगे कल, उसके बारे में आपको पहले बता रही, जो आपको थोड़ा सा पढ़ना है। हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति के लिए 3 तार उपयोग किए जाते हैं, विद्युन्मय तार, उदासीन तार, भूसंपर्कित तार। अब आप कहोगे कि मैम आप बुक भी पढ़वा रहे हो तो बुक का फायदा है बेटा, एक एक लाइन आपकी अभी क्लियर हो जाएगी। तो क्योंकि मैं तो उनको ऑनलाइन क्लास के मान के या वेटिंग क्लासेस मान के हम नहीं चल रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं आपकी 12th आज से स्टार्ट हो चुकी है और आप 12th में जितना अच्छा आप पढ़ सकते हो उतना अच्छा हम पढ़ा भी सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो एक भी डाउट है वो रहे नहीं, आप अच्छे से उसको क्लियर कर सको। इसलिए आपको एक एक लाइन जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है वो मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो हमारे घरों में विद्युत की आपूर्ति के लिए 3 तार उपयोग किए जाते हैं, विद्युन्मय तार, उदासीन तार और भूसंपर्कित तार। ठीक है, इनमें से पहले 2 तार विद्युत धारा को शक्ति स्टेशन से युक्तियों तक ले जाने के काम आते हैं। पहले जो तार है मतलब विद्युन्मय तार, उदासीन तार क्या करते हैं, पावर स्टेशन से हमारे घरों तक बिजली को लेके आते हैं। और जो भूसंपर्कित तार है, तीसरा तार भूमि में गड़ी धातु की प्लेट से जुड़ा होता है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। अब आप कल जो पढ़ने वाले हो, कल मैं जो आपको मिड क्लास में जो पढ़ाने वाली हूँ वो होगा प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, प्रेरण द्वारा आवेशन आप क्लियर करोगे, इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ये समझाएंगे और इसके कुछ नियम है ये हम आपको समझाएंगे। तो रोजाना आपको प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से पढ़ना है। आज पहली क्लास थी इसलिए आपको थोड़ा सा हमने धीरे धीरे पढ़ाया है। इसका जो आपकी इमेज है वो अच्छी ही है, तो इसको अच्छी बनाने के लिए आपको अच्छे रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है। अच्छा रिजल्ट देखिए, जिस तरीके से हम 2-3 बुकों से पढ़ नहीं सकते उसी प्रकार हम 2-3 टीचरों से एक ही सब्जेक्ट को पढ़ नहीं सकते। तो 100% विश्वास बना के रखिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं।